हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो पहले ऑब्स्टेट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है ना, वो एक पार्ट है। ऑब्स्टेट्रिक्स बेसिकली स्टडी दो दो चीज़ की स्टडीज़ है। एक तो फिजियोलॉजिकल बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं मैटरनल बॉडी में, उसको स्टडी करेंगे हम अंडर ऑब्स्टेट्रिक्स। और पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर द डिलीवरी, ठीक, मैटरनल एंड फीटल दोनों की स्टडीज जो होंगी वो ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आएंगी, ठीक है। और जो गायनोकोलॉजी होती है वो बेसिकली रिलेटेड टू प्रेगनेंट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एंड जो मैटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम गायनोकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग यूट्रस के बारे में कुछ हम लोग बेसिक फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये यूट्रस है, ठीक। यहाँ पे ये यूट्रस है और ये सर्विक्स हो गया, और फिर यहाँ पे ये वेजाइनल कैनाल या बर्थ कैनाल हो गया, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है अगर, या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, और एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक। प्रेग्नेंट फीमेल वो भी एक फुल टर्म पे, मतलब उसका जो जेस्टेशनल पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है, इट्स नियर टू द डिलीवरी पॉइंट, ठीक। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो यूट्रस का वेट होता है, इट्स ओनली 60 ग्राम्स, ठीक। लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके अंदर वो फीटस भी होता है, ठीक, और एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और यूट्रस इनलार्ज हो गया होता है, ठीक। तो फुल टर्म पे इसका वेट जो होता है वो 1100 ग्राम्स हो जाता है, ठीक। तो ये दो फैक्ट्स हो गए वेट के बारे में यूट्रस के। यूट्रस का अब शेप देखो ध्यान से। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से सर्विक्स के टॉपिक को हटा देता हूँ। तो अब मान लो यूट्रस की शेप की अगर मैं बात करूँ, ठीक, शेप और ग्रोथ दोनों। तो शेप क्या है कि ग्लोबुलर और एलमोस्ट स्फेरिकल, ठीक। जो यूट्रस का शेप होता है ग्लोब्यूल जैसा, मतलब एकदम गोल, ठीक है। स्फेरिकल या फिर गोल कहो। ये कब होता है? इट्स अराउंड 12 वीक्स, ठीक है। तो ये 12 वीक्स पे होगा, ठीक। तो ग्लोबुलर और स्फेरिकल यूट्रस का शेप जो होगा वो अराउंड 12 वीक्स है, ठीक। अब यहाँ पे मान लो ये मेरा एब्डोमेन है, ठीक। और यहाँ पे पेल्विक इनलेट हो गया, और ये पेल्विस हो गया अपना, ठीक। तो ये जो यूट्रस है, ये धीरे धीरे साइज इसकी बड़ी होगी, और एक पॉइंट आएगा कि ये यूट्रस बढ़ते बढ़ते एब्डोमेन में चला जाएगा, ठीक है। ये अम्बिलिकस हो गया। तो अब इसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, तो इसकी साइज यूट्रस की बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही अंदर एब्डोमेन में चला जाता है यूट्रस, यूट्रस इज अ पेल्विक ऑर्गन, ठीक। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या है कि अब फीटस डेवलप कर रहा है और साइज में ग्रो कर रहा है, तो यूट्रस एक्सटेंड होगा, बड़ा होने लगेगा। तो यूट्रस जब पेल्विक इनलेट से अपना पेल्विक से एब्डोमेन में जाने लगता है, तो दैट्स द टाइम व्हेन यू कॉल इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूट्रस इज नाउ एन एब्डोमिनल ऑर्गन, और वो होता है आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और ये कंसिडर किया जाता है कि अम्बिलिकस पे, ये मैटरनल अम्बिलिकस है, ठीक। अम्बिलिकस तक जब साइज पहुंचती है तो इट्स अराउंड 24 वीक्स, ठीक। और हमें ये मालूम है कि ऊपर थोरैक्स है, ठीक। ये अपना जीफिस्टर्नम है बीच में, ठीक। तो ये यूट्रस धीरे धीरे एब्डोमिनल स्पेस में भी आएगा और जीफिस्टर्नम तक जाएगा। तो जीफिस्टर्नम तक अगर हमारा जो यूट्रस है वो जीफिस्टर्नम तक पहुंच चुका है, ठीक। तो इट्स नाउ अराउंड 36 वीक्स, ठीक। लेकिन क्या होता है कि अब धीरे धीरे यूट्रस है, तो यूट्रस क्या करता है कि 36 वीक्स के बाद फ्लैंक्स को फिल करने लगता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में फ्लैंक्स की जगह पे ये यूट्रस फिल करने लगता है, ठीक। तो जब ये स्पेस को फिल करता है फ्लैंक्स में, तो जो हाइट है, फंडल हाइट या यूट्राइन हाइट, वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है, ठीक। तो इट्स अराउंड
40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। तो फंडल हाइट या यूट्राइन हाइट अब नीचे आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूट्रस है फ्लैंक्स में जगह ले रहा है, ठीक है। और 36 वीक्स का मतलब है एकदम ऊपर तक, जिफी स्टर्नम तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बेबी इज डेवलपिंग और वेट की वजह से एंड ड्यू टू द ग्रेविटी ऑल्सो, तो बेबी को बेसिकली नीचे ग्रेविटी की पुल की वजह से फ्लैंक्स में वो स्पेस लेने लगता है, ठीक है, क्योंकि बेबी का साइज भी बढ़ रहा है, ठीक। तो ये तो रही एक तरह से यूट्राइन ग्रोथ एंड शेप की बात होगी, ठीक है। यूट्रस में बेसिकली जो प्रेग्नेंट या ग्रेविड यूट्रस है, तो यहाँ यही लिखता हूँ ग्रेविड यूट्रस। ग्रेविड वर्ड का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक। तो जो ग्रेविड यूट्रस होता है उसकी हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही होती है? क्योंकि उसके जो स्मूथ मसल्स हैं, यूट्राइन स्मूथ मसल्स हैं, दे अंडरगो हाइपरट्रॉफिक चेंजेस, ठीक। तो ये हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है? तो बेसिकली ईस्ट्रोजन जो होता है, तो ये जो ईस्ट्रोजन मीडिएटेड हाइपरट्रॉफी होती है इस वजह से होता है, या ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब एक और चीज हमें देखनी है कि ये जो यूट्रस है, तो इस यूट्रस की अपनी ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई बनाता हूँ, ठीक है। ये यूट्राइन आर्टरीज है जो ब्लड को सप्लाई कर रही हैं यूट्रस को, ठीक। वन फ्रॉम लेफ्ट, वन फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये यूट्राइन आर्टरीज हो गई। अब मान लो अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक। और ये इसका प्लासेंटा है, ठीक है। और प्लासेंटा से ही इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है बेबी को, ठीक है। अब ये जो ब्लड आ रहा है यूट्राइन आर्टरी से, ठीक, दो चीज समझनी है। एक तो ये समझनी है कि ये जो ब्लड, जो मैटरनल सर्कुलेशन है, तो मैटरनल सर्कुलेशन से थ्रू द यूट्राइन आर्टरी द ब्लड गोज टू प्लासेंटा, तो ये इसको बोलते हैं यूट्रो प्लासेंटल फ्लो, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये चीज समझनी थी कि कितना ब्लड प्लासेंटा की तरफ आ रहा है थ्रू द यूट्राइन आर्टरीज, ठीक है। और दूसरा टर्म है यूट्राइन फ्लो। तो यूट्राइन फ्लो, ब्लड का फ्लो विद इन द यूट्राइन आर्टरीज, ठीक है। तो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं बेसिकली। यूट्रोप्लेसेंटल फ्लो, कितना ब्लड यूट्राइन आर्टरीज से प्लासेंटा में सप्लाई हो रहा है, प्लासेंटा को पहुंच रहा है, तो दोनों आर्टरीज का लिया जाएगा, ठीक है। 550 to 650 ml पर मिनट, ठीक है। तो दो यूट्राइन आर्टरीज है, प्लासेंटा की तरफ जा रही हैं, तो नियर टर्म ये जो वैल्यू है ये एक फुल टर्म प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूट्राइन फ्लो की बात करूं, तो यूट्राइन फ्लो सिर्फ 500 ml पर मिनट ईच यूट्राइन आर्टरी। एक यूट्राइन आर्टरी के अंदर जो पर मिनट ब्लड फ्लो है वो 500 ml है, लेकिन इन दोनों को मिला के, इनसे अब दो यूट्राइन आर्टरीज ही सप्लाई कर रहे हैं प्लासेंटा को, तो 500 से ज्यादा ही होगा, तो 550 to 650 ml पर मिनट, ठीक, इज द यूट्रो प्लासेंटल फ्लो एट एट या नियर द फुल टर्म। अब एक और है शेप और ग्रोथ के उसमें टॉपिक में, कि बेसिकली क्या है कि अगर मान लो ये सैक्रम बोन है, ठीक, और यहाँ पे मेरा ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। तो मैं ये सजाइटल सेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक। सजाइटल सेक्शन में तो बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये मेरा ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और पीछे से क्या आएगा मेरा, ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आएगा, ठीक है, रेक्टम आएगा, कोलोन आएगा, ठीक। और इनके बीच में यूट्रस है,
और यूट्रस का एक खास अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरह से। तो यूट्रस को अगर ध्यान से देखोगे तो यूट्रस आगे की तरफ बेंड है, ठीक, तो इसको एंटीवर्टेड यूट्रस बोलेंगे, ठीक है, आगे की तरफ बेंड है पहली चीज, ठीक। तो जब प्रेगनेंसी हो रही होगी तो इसके अंदर बेबी डेवलप होगा, फीटस डेवलप होगा, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है कि एट 12 वीक्स, हमने ये पढ़ा कि एट 12 वीक्स द यूट्रस एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, आफ्टर द 12 वीक। तो क्या होगा कि आफ्टर 12 वीक्स यूट्रस बिकम्स एब्डोमिनल ऑर्गन। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बाय एनी चांस ये एंट्रोवर्टेड एंटीवर्टेड होने के बजाय रेट्रोवर्टेड हो जाए, पीछे की तरफ घूम जाए, ठीक। तो अगर यूट्रस पीछे की तरफ घूम गया, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है। पहली चीज कि ये जब पीछे मुड़ जाएगा तो एब्डोमेन में नहीं ग्रो करेगा, ऐसे पीछे मुड़ जाएगा और पेल्विस में ही ग्रो करेगा यूट्रस, ठीक है। कभी ना कभी तो हो सकता है एब्डोमेन में चला भी जाए, ठीक है, एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस, लेकिन बहुत टाइम तक ये पेल्विस में रहेगा एंड इट गेट्स फिक्स्ड इन द पेल्विक कंपार्टमेंट, ठीक है, पेल्विस के अंदर ये फिक्स हो जाएगा अगर ये रेट्रोवर्टेड हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि फिक्स तो हो गया ये पेल्विस में, ठीक। तो एक और चीज है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा साइज में तो ये पेल्विस में ही ग्रो करेगा, तो ये ब्लैडर और यूरेथ्रा पे पुश करेगा, इम्पिंज करेगा ऑन टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो इससे यूरिनरी रिटेंशन के सिम्टम क्रिएट होंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तो दो चीज, द ग्रोइंग फीटस, ठीक, और अगर यूट्रस रेट्रोवर्टेड हो गया तो इट गेट्स फिक्स्ड इन द पेल्विस एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग, पहली चीज, ठीक। अगर ये ग्रो कर रहा है तो दूसरी चीज ये होगी, एज अ रिजल्ट इट पुशेस ऑन टू द ब्लैडर एंड द ब्लैडर आउटलेट, ठीक, impinging on to the pubic symphysis and this creates urinary retention symptoms, ठीक, urinary retention symptoms क्रिएट होंगे। और एक बार ये पेल्विस में ग्रो करने लगा, रेट्रोवर्टेड होके फिक्स होके ग्रो करेगा, तो जब ग्रो करेगा ना तो कभी कभी क्या होता है कि उस यूट्रस में से आउट पाउचिंग क्रिएट होने लगती है, तो उनको सैक्युलेशंस बोलते हैं। तो सैक्युलेशंस कैन बी सीन, ठीक है, या कैन बी मेड if the gravid uterus gets fixed into the pelvis because it gets retroverted, ठीक, so it creates saculations। मैं अब ये बना के आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये नॉर्मल फिगर है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस यूट्रस को ऐसे ना रख के रेट्रोवर्टेड कर दूं, आगे की तरफ था तो ग्रो करने के लिए तो जगह थी, ऊपर एब्डोमेन में चला जाएगा ग्रो करते करते, लेकिन ये क्या करेगा कि अगर मान लो ये यूट्रस पीछे चला गया, ठीक है, यूट्रस पीछे चला गया तो आगे जो हमारा ब्लैडर है तो इस पे ये पुश करेगा जैसे जैसे साइज में बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है पेल्विस में, और फिक्स हो गया है तो दोनों चारों तरफ से ग्रो करेगा, चारों तरफ से ग्रो करेगा तो आगे ये इम्पिंज करेगा इस पे ब्लैडर पे, ठीक है, और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स पे भी, तो यूरिनरी रिटेंशन के सिम्टम्स क्रिएट होंगे। और ऊपर की तरफ भी ग्रो करेगा, तो ऊपर की तरफ कभी कभी क्या ऐसे ग्रो करते करते ऐसे सैकुलेशन आउट पाउचिंग भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो इसको सैकुलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स हमने यहाँ पे देख लिया यूट्रस के बारे में, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स डिस्कस करेंगे और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसीज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो साइंस है, स्पेसिफिक साइंस है, ठीक है, जैसे सर्विक्स में मिलते हैं, इस्थमस है, बहुत सारे साइंस है, नेम्ड साइंस, उनको देखेंगे।